नमस्कार, जय श्री राम, सत्य सनातन की जय। आज से लोकतंत्र का पर्व शुरू हो गया है। हमारे सनातन में हर चीज के बारे में कुछ न कुछ उल्लेख है और हर चीज बड़ी बारीकी से समझाई गई है। तो इसी श्रृंखला में मैजेस्टी ऑफ सनातन के आज 10वें एपिसोड में हम बात करेंगे कि हमारे राजा कैसा हो, हमें राजा किस तरह का पसंद करना चाहिए या राजा का क्या कर्तव्य है। तो सनातन में एक संवाद है धृतराष्ट्र और विदुर जी का, जिसे हम विदुर नीति कहते हैं। यह विदुर नीति है। इस विदुर नीति में हम हर तरह की जीवन जीने की शैली को परिभाषित कर सकते हैं। इसमें बताया गया है कि एक राजा का क्या कर्तव्य है, राजा किस तरह का होना चाहिए, प्रजा किस तरह के राजा को पसंद करती है, या राजा का क्या आचरण होना चाहिए जिससे वो उस राज का भोग कर सके और साथ में प्रजा का कार्य कर सके। तो आइए हम कुछ इसमें कई बातों पे नजर डालते हैं और समझते हैं, और उसी चीजों का अनुकरण करते हुए हम हमारे राजा को पसंद करेंगे। हम यहाँ पे किसी पार्टी विशेष के लिए या व्यक्ति विशेष के लिए बात नहीं कर रहे हैं, बट हमें ये देखना होगा कि विदुर नीति में जो चीजें बताई गई है, क्या उन चीजों में हम जिसे राजा बना रहे हैं या हमारे देश का शासन जिसे हम सौंप रहे हैं वो उसके लायक है। तो विदुर नीति में क्या और किस तरह से बताया गया है वो हम देखते हैं। तो पूरी बात सुनने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको काफी सारी जानकारी प्राप्त होगी। तो शुरुआत करते हैं हम कि राजा कैसा हो। तो प्रजा को कैसा राजा पसंद है? तो जिस राजा की प्रजा के प्रति प्रेम की भावना हो, या जिस राजा का कर्म प्रजा के प्रति अच्छा हो, उसकी वाणी अच्छी हो, वो प्रजा से प्रेम करता हो, प्रजा को जिस राजा से डर ना लगे, जिस राजा से प्रजा अपनी बात कह सके, ऐसा राजा हो, जिसका प्रजा के प्रति मन साफ हो, उसके कर्म अच्छे हो, इस तरह के राजा को प्रजा पसंद करती है। और राजा को किस चीजों का त्याग करना चाहिए, अगर उन चीजों का त्याग राजा नहीं करता है तो भी प्रजा उन्हें पसंद नहीं करती। तो जिस राजा की खुशी से या जिस राजा के क्रोध से प्रजा को कोई फर्क नहीं पड़ता, उस तरह के राजा को भी प्रजा पसंद नहीं करती। और राजा के त्याग करने योग्य 7 दोष कौन से हैं? अगर राजा वो 7 दोषों से घिरा हुआ है या वो 7 दोष उन राजा में पाए जाते हैं तो भी प्रजा उस राजा को पसंद नहीं करती। जैसे कि जो राजा स्त्री विषयक आसक्ति रखता हो, या जो राजा जुआ खेलता हो या शिकार करता हो, जो राजा मद्यपान करता हो, जिसके वचन के अंदर कठोरता हो, मतलब जिसकी वाणी एकदम कठोर हो, सुनने में कर्कश लगे, किसी का मन दुखाए ऐसी वाणी हो, जो धन का दुरुपयोग करता हो, या फिर अत्यंत कठोर दंड देता हो, इस तरह के राजा को भी प्रजा पसंद नहीं करती। तो ये जो 7 दोष है ये राजा को त्याग करने चाहिए। अब बात करते हैं कि राजा को प्रजा से धन किस तरह से संचय करना चाहिए। जो हम टैक्स लगाती है सरकार हम पे, उस टैक्स के बारे में किस तरह से समझाया गया है कि जिस तरह भंवरा फूलों से रसपान करता है और फूलों को कोई हानि नहीं पहुंचाता, उस तरह राजा को प्रजा से धन लेना चाहिए। या जिस तरह माली बाग में से एक एक फूल तोड़ता है, वो पूरे पेड़ को पौधे को जड़ सहित नहीं उखाड़ता, उस तरह राजा को प्रजा से धन लेना चाहिए। इस तरह के लगाए हुए टैक्स पे ही प्रजा राजा को धन देती है और राजा राज्य कर पाता है। अब अन्यथा उस तरह नहीं करने पे प्रजा उस राजा का बहिष्कार करती है। राजा को राज्य करने के लिए किस तरह के लोगों का त्याग करना चाहिए? तो विदुर नीति में बताया गया है कि 4 तरह के लोग होते हैं जिनका राजा को त्याग करना चाहिए। सबसे पहला है थोड़ी बुद्धि वाला, जिसकी बुद्धि कम हो, जो दूरदृष्टिता ना रखता हो, इस तरह के व्यक्ति को राजा अपने साथ ना रखे।
अन्यथा राजा को नुकसान भुगतना पड़ेगा। जो व्यक्ति जल्दबाज हो, जल्दबाजी में डिसीजन लेता हो, इस तरह से लिए गए डिसीजन आपको भविष्य में हानि पहुंचा सकते हैं। तो ऐसे जल्दबाज लोगों का भी राजा को त्याग करना चाहिए। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो डिसीजन लेने में जल्दबाजी तो नहीं करते पर देरी बहुत ज्यादा कर देते हैं। तो ज्यादा विलंब से लिए गए डिसीजन भी हमारे लिए हानिकारक है। तो जो ज्यादा विलंब से कार्य करता हो या कोई डिसीजन लेता हो, इस तरह के मनुष्य को भी या व्यक्ति को भी राजा को अपने साथ नहीं रखना चाहिए। और जो चापलूसी करता हो, चापलूस लोगों को राजा को हमेशा अपने से दूर रखना चाहिए, क्योंकि राजा अगर चापलूसों से घिरा रहेगा तो उसे प्रजा की जो हकीकत है वो कभी पता नहीं चल पाएगी। चापलूस हमेशा राजा की वाहवाही करेंगे और राजा को लगेगा मैं तो बढ़िया ही कर रहा हूं। तो जो राजा चापलूसों से घिरा हुआ है, जिसके आसपास के लोग जो हैं वो कम बुद्धि वाले हैं, या जिस राजा के किसी भी डिसीजन में जल्दबाजी है या डिसीजन लेने में विलंब करता है, इस तरह के राजा को भी प्रजा त्याग करती है। इस तरह के राजा प्रजा के लिए त्याजनीय होते हैं। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं इसके अगले एपिसोड पार्ट 2 में, जिसमें हम और बातें करेंगे विदुर नीति में कि हमारा राजा कैसा होना चाहिए, राजा का प्रजा के प्रति क्या कर्तव्य है, या प्रजा किस तरह के राजा को पसंद करती है और किस तरह के राजा का त्याग करती है। वीडियो अगर पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, सत्य सनातन की जय।